नमस्कार, प्रणाम, बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। और आज इस कार्यक्रम में हम एक दर्शक के प्रश्न से, जो बहुत रोचक है, उससे आरंभ कर रहे हैं। और प्रश्न उनका ये है कि अंतरात्मा और सिक्स्थ सेंस, कंसाइंस और सिक्स्थ सेंस, अंतरात्मा और छठी इंद्री, इनके बारे में ये जो साथी हैं, 34 वर्षीय हैं, स्नेहिल दीक्षित इनका नाम है, और इन्होंने अहमदाबाद से हमको ये प्रश्न भेजा है। प्रश्न है, जिज्ञासा है, जिस रूप में आप समझे। इनका कहना है कि अंतरात्मा और छठी इंद्री या सिक्स्थ सेंस, इसके बारे में हम सब अपने अपने दावे दलीलें रखते हैं और पढ़ते भी हैं इसके बारे में। ये जानना चाहते हैं कि अंतरात्मा हम सब के भीतर है, जैसा नाम से स्पष्ट है कि अंतर की आत्मा। तो ये कहते हैं कि अंतरात्मा की सुनो, ऐसा हम सब कहते भी हैं और सुनते भी। लेकिन अंतरात्मा की क्या हम सुनते हैं, और क्या हम सबको अंतरात्मा की, सभी लोगों को, सभी मनुष्यों को क्या अंतरात्मा की आवाज़ सुनाई देती है, या हम अंतरात्मा की नहीं किसी और की सुनते हैं? और अंतरात्मा क्या जो बोलती है वो बहुत साफ होता है, पवित्र होता है, सत्यनिष्ठ होता है, सत्य पर ही टिका होता है वो, या अंतरात्मा भी कई बार ऐसा कुछ बोलती है जो हम सुनना चाहते हैं? तो फिर क्या वो अंतरात्मा है? ये भी प्रश्न है इनका। और इसी से जुड़ा इनका प्रश्न है कि कई बार हम सुनते हैं कि खतरों से आगाह करने की भी एक मनुष्य को शक्ति मिली है, जिसे छठी इंद्री कहते हैं। आप विमान में बैठते हैं, ट्रेन में बैठते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, अचानक लगता है कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा, और संयोग से, दुर्योग से वो घट जाता है। ये कहते हैं, हमने ये भी सुना है कि दाहिनी भुजा और दाहिनी आँख फड़के तो शुभ। ये भी क्या छठी इंद्री है? बाईं भुजा और बाईं आँख फड़के तो क्या ये अशुभ है? क्या कुछ ऐसे संकेत भी हैं जो ये शरीर हमें देता है शुभता और अशुभता की ओर, जिनका हम शुभ शगुन और अपशगुन कहकर जिनकी व्याख्या करते हैं? प्रश्न काफ़ी दिलचस्प है, ख़ासतौर से अंतरात्मा वाला एलिमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा। स्नेहिल जी, मैं सीधे चलूँगा विद्वान वक्ता और भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी के समक्ष, और आपकी जिज्ञासा के समाधान का प्रयास हम करते हैं। प्रणाम कर रहा हूँ गोस्वामी जी, और बड़ा ही दिलचस्प प्रश्न है। बहुत अच्छे जिज्ञासु हैं ये, जिन्होंने ये प्रश्न किया है। यद्यपि यदि ये बंसल न्यूज़ का ये कार्यक्रम हे प्रभु आनंददाता सतत रूप से देख रहे हैं, तो अनेक अवसरों पर इनको हमने अलग अलग रूपों में व्यक्त किया है। लेकिन आज अपनी जिज्ञासा के माध्यम से इनने उसको बहुत लोकोपयोगी बना दिया है, बोलचाल के शब्द ला दिए हैं। अंतरात्मा को समझने के लिए अंतर यात्रा की आवश्यकता होती है। जब तक आप अंतर यात्रा नहीं करते तब तक आप अंतरात्मा को नहीं समझते। तो अब अंतर यात्रा में यदि चलने लगते हैं, जैसे विज्ञापन की तरह लोगों को तैयार करके कहते हैं ना, तो आप तैयार हैं, चलिए तो फिर अंतर यात्रा में। इसका मतलब ये है कि बहिर क्षेत्र को विलुप्त कर देना। अब बहिरंगता खत्म हो जाएगी आपके जीवन से। जब आप अंतर यात्रा करेंगे तो आपकी मुलाकात अंतरात्मा से हो जाएगी जी। आप अंतर ध्यान एक शब्द है, अंतर ध्यान का समान अर्थ अपन लोग कहते हैं अदृश्य हो जाना। अदृश्य होना तो, लेकिन अदृश्य हो जाना। परमात्मा प्रकट हुए, ये बताया जाता है बार बार पुराणों में, और परमात्मा प्रकट होकर दर्शनार्थी को दर्शन लाभ देने के साथ अंतर ध्यान हो गए। तो ये अंतर शब्द जो है उसी अंतर आत्मा के साथ जुड़ गया है, जो होता तो है लेकिन विद्यमान है। विद्यमान है तो उसकी अनुभूति आपको कौन कराता है? ऋग्वेद में एक बड़ी सुंदर बात कही गई है, यजुर्वेद में भी इसका संपुट मिला हुआ है, और यही बात जो है श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में कृष्ण ने भी कहा है। बड़ी सुंदर बात कही है। वो कहते हैं, द्वा सुपर्णा सायुजा सखाया। बड़ी सुंदर व्याख्या करते हैं। वो बताना चाहते हैं कि दो लोग एक साथ रहते हैं, एक ही वृक्ष पर रहते हैं, सुंदर वृक्ष पर रहते हैं, दो सुंदर, उनके सोन चिरैया है, पंख उनके सोने के हैं, मतलब दुर्लभता बता रही है उसकी,
दोनों ही एक वृक्ष पर बैठे हुए रहते हैं। ये वही वृत्तांत है जिसका भित्त चित्र पाषाण युग से बाद मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई में भी मिला है ये चित्र। इसका मतलब हम कितने पुराना हमारी संस्कृति है। देखिए वहाँ मिला हुआ है कि पेड़ बना हुआ है, उसमें 2 पक्षी बैठे हैं, एक पिपलादु अन्ना, एक जो है एक पक्षी के चोंच में कुछ रखा हुआ है और दूसरा पक्षी उसको देख रहा है, आंखें उसको देख रही है। वो कुछ नहीं खा रहा है, खा ये रहा है। वो कहते हैं जो पक्षी कुछ खा रहा है वो पक्षी आत्मा है, जिसे बोलचाल में हम जीव कहने लगते हैं। देखिए आत्मा और जीव में क्या अंतर है। जब आत्मा को शरीर का अध्यास करा देते हैं हम बार बार, हम ये मान लेते हैं कि ये जो दुख सुख है, ये संसार है जो नश्वर है, इसको हम अपना प्रियतम मान लेते हैं। तो हमारी गहन आसक्ति जब संसार से हो जाती है तो यही आत्मा जीव कहलाने लगता है, क्योंकि फिर वो शरीर में हूँ ये मान लेता है। वो पिपलादि अन्ना, वो संसार के सारे भोगों को ग्रहण करने लगता है। तो दूसरा जो उसका सखा है, द्वा सुपर्णा सायुजा सखाया, तो उसका मित्र है। वो मित्र वो हमेशा उसके साथ रहता है, साक्षी भाव में देखते रहता है। अच्छा भैया तुम संसार का सुख भोग रहे हो, करो करो, भोगो भोगो, तो वहाँ विद्यमान रहता है। अर्थात आत्मा में जो चेतना अंश के रूप में विद्यमान है वही परमात्मा है, वही ईश्वर का अंश है, वही वो तत्व है जिसके निर्गमन करने के बाद ये शरीर शिव नहीं रह जाता, शव बन जाता है। ध्यान रखिए। तो उससे तारतम्य कौन स्थापित करता है? उस आत्मा से तारतम्य कौन स्थापित करता है? बोलचाल में आप बार बार कहते हैं छठी इंद्री, 6 सेंस। क्या है 6 सेंस? पहले 5 सेंस समझ लीजिए, जिस पर हमने व्याख्या की है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 सेंस हैं आपके, संसारगन हो गए। तो छठवां क्या है? मन। जिसे आप 6 सेंस कहते हैं वो मन है। आपके मन में ये बात आता है कहीं कुछ हो तो नहीं जाएगा, कौन सोच रहा है? मन। लेकिन मन को सोचने में संबल कौन प्रदान करता है? मन के ऊपर बुद्धि है, आप ध्यान रखिए। गीता ने बहुत सुंदर बात समझाई है। गीता में ये क्या है? ध्यातो विषयान पुंसा। तो अब ये इंद्रियों से प्रारंभ हो रहा है। ये जो सेंस आर्गन है आपके, ये इंद्रियों के भाग हैं जी। इनके ऊपर अधिष्ठाता है मन। इस मन के ऊपर है बुद्धि, इस बुद्धि के ऊपर है चेतन तत्व, वो आत्मा। तो मन यदि उस आत्मा से जुड़ जाए तो वो 6 सेंस से बलवती कुछ नहीं है। फिर वो संशय विहग उड़ाव निहारी, फिर वो द्वैत को हटा देता है आपके जीवन से। योगियों के बारे में क्या कहा गया है? योगियों के बारे में कहा गया है, वो तो बहुत सुंदर बात कही है। मैं श्लोक तो मुझे स्मरण आ रहा है, मैं उनका अचानक नाम भूल गया। परम विद्वान, देखिए उन्होंने कहा है अद्वैत विधि पथके उपास्या और स्वराज सिंहासन लब्ध दीक्षा। वाह! स्वराज सिंहासन क्या है? जो स्वराट है वही स्वराज है, आत्म प्रकाश। वो बोलना चाहता है आपसे, तो वो जब बोलता है तो उसके लिए माध्यम बनती बुद्धि। जब वो बोलना चाहता है, क्योंकि वो बोलता है कब? जब वो प्रसन्न हो जाता है, रितम पे बनतो, जब वो सत्य का पान करता है, आपको दिखता है ये तो बिल्कुल विकार रहित हो रहा है, तो उसकी गूंज सुनाई पड़ती है। जैसे अंतरिक्ष में जाने के बाद कहते हैं ना, गुंग का स्वर, ओंकार का स्वर नाद होते रहता है, जिस पर अलग अलग प्रकार की चर्चाएं आती हैं। तो वैसे ही वो भी अपनी वाणी बोलना चाहता है, क्योंकि वो तो आपका सखा है ना। वो चाहता है कि आप सन्मार्ग के पथ पर रहें। तो वो बुद्धि को शब्द शक्ति के द्वारा संचालित करता है, तो वो आवाज करने लगती है बुद्धि। वो बुद्धि आवाज करने लगती है। वैसे ही जिस पर जैसे एक बार अपनी चर्चा हुई थी कि हम चुपचाप बैठे रहते हैं और विकर्म में मन से बोलते रहते हैं। जैसे किसी से कहिए मनी मन हनुमान चालीसा पढ़ो, वो पूरा मनी मन पढ़ लेगा। मनी मन 100 तक गिनती गिनो तो वो गिन लेगा, लेकिन आवाज बाहर नहीं आएगी। कौन गिन रहा है? कौन गिन रहा है? बुद्धि। तो बुद्धि उसको शब्दाकार देती है, और जब वो शब्दाकार दे देती है और मन में यदि ये सेंस आर्गन की ऊपर प्रभुसत्ता स्थापित करने की क्षमता है, अर्थात विषया शक्ति नहीं है, तो आपका मन सबसे अधिक शक्तिशाली हो जाता है। वाह वाह! तब आपका मन आपको तुरंत इंगित करता है, अरे ये तो 6 सेंस का तमाशा तो आप देखिए कहाँ होता है। यहाँ एक छोटा सा प्रश्न है मेरे मन में कि विषयाशक्ति जिन लोगों को है, और ऐसे लोग बहुसंख्य हैं, तो क्या वहाँ अंतरात्मा की ये ध्वनि बहुत कमजोर हो जाती है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं।
उनको सबसे पहले सुनाई पड़ती है। हाँ। लेकिन वो चूंकि आसक्ति के बंधन में बंधे हुए हैं, इसलिए उसको अंग्रेजी में कहें इग्नोर करते हैं, उसको उपेक्षित करते हैं। जी, तो जी। धीरे धीरे जब उपेक्षित करने लगते हैं, अध्यास हो जाता है, तो फिर वो जीव बन जाता है। फिर वो संसार के सुखों को ही अपना सुख समझता है, फिर वो संसार को ही अपना घरौंदा समझने लगता है, फिर अपने कार्य से संतुष्ट हो जाता है, फिर उसका पूरा परिवेश उसी माया के मंडित होकर रच जाता है। जैसे मैं एक आपको कहूँ, जो आदमी चोरी कर रहा है उसको भीतर से आवाज़ आती है ना, तब तो छुप कर जाता है, कोई देख न ले। जो आदमी किसी कुकृत्य में लगा होता है, उसके पहले प्रयास होता है कि कोई देख ना ले। कोई देख ना ले वाले भाव क्यों आते हैं उसके अंतर्मन में? क्योंकि वो जानता है वो गलत कर रहा है। तो वो कैसे जानता है? अंतर्मन से उसका सिक्स सेंस आवाज़ लगा रहा है जोर जोर से, मत कर, ये गलत है, पकड़ा जाएगा, ये दुराचारिता है, ये अपराध है, ये पाप है। तभी तो कभी मैंने आपसे कहा था कि जब भी कोई आपसे प्रश्न पूछे कि पाप और पुण्य क्या है, मेरे को नहीं समझता, समझ लेना उससे ज़्यादा झूठ बोलने वाला मनुष्य त्रिलोक में नहीं है। क्योंकि वो जरूर जानता है कि क्या गलत है और क्या सही है। केवल वो अपने मिथ्या अभिमान को संपुष्ट करने के लिए आपका समर्थन और संवर्धन चाहता है कि मैंने क्या गलत किया, तो कोई बोल दे हाँ हाँ ठीक किया, तो वो अपना संवर्धन प्राप्त करके खुश हो जाता है। तो मन जो है आपको वही सिक्स सेंस है, जो मन आपको उस बुद्धि से तारतम्य लगने के बाद उस मन में संकेत उभरते हैं। ध्यान रखिए, आप ऐसा समझिए, इन दिनों तो युद्ध का वातावरण है। हम देख रहे थे कोई ऐसा यंत्र होता है जो प्रक्षेपास्त्र कहीं से चले आ रहे होते हैं, जिसको आप पता नहीं क्या कहते हैं, रॉकेट, मिसाइल, कहीं मिसाइल, रॉकेट, प्रक्षेपास्त्र। हमारे यहाँ उस समय में उसको, हमारे यहाँ प्रक्षेपास्त्रों की भीड़ रही है। वो जो परमाणु बम आप कहते हैं, वही तो हमारे यहाँ ब्रह्मास्त्र है। लेकिन तब के ब्रह्मास्त्र और अब के ब्रह्मास्त्र में बहुत बड़ा अंतर है। वो तो, ये ब्रह्मास्त्र तो उनकी भ्रुकुटी के बराबर नहीं है, वो ब्रह्मास्त्र था। उसके संचालित करने की प्रक्रियाएं मंत्र दृष्टा के द्वारा संचालित होता था। बहरहाल जो मैं आपसे कह रहा था, तो वो जब प्रक्षेपास्त्र आते हैं तो आपको पहले से सूचकांक उस यंत्र के द्वारा हो जाते हैं और तुरंत उसका शमन कर दिया जाता है। मतलब वहाँ से निकलते हैं और उसको आसमान में ही आप ख़त्म कर देते हैं। तो जब आपका मन जो है वो निग्रह पूर्ण हो जाता है, शमन दमन की प्रक्रियाओं में परिपक्व हो जाता है, विषया शक्ति उसमें नहीं रहते, तो वो सबसे बड़ा आपका हथियार हो जाता है। वो विचारों को आते ही वहीं दमन कर देता है। जैसे ही आया कि ये करना है, नहीं बिल्कुल नहीं करना है, ये गलत है, ये मन का अभ्यास हो गया। अभ्यास देखिए आप इसको, अब इस अभ्यास को आप एक स्थायित्व प्रदान करना चाहते हैं, तो ये भीतर की यात्रा करके इस मन को एकाग्र बुद्धि से जोड़िए। मन जब भी एकाग्र होगा, जब भी एकाग्र होगा, सिक्स सेंस अपनी पूरी क्षमता में होगा। तो मन कब एकाग्र होता है? जब बुद्धि और मन के बीच कोई मलिनता ना हो। दूसरे अर्थों में कह लें, हमने चर्चा की थी, जब आपकी बुद्धि विवेक बन गई हो। ठीक बात है। जब आपकी बुद्धि प्रज्ञा, मेधा और विवेक पूर्ण हो गई हो, आप संसार की प्रक्रियाओं से और माया के परिणामों से परिचित हो गए हों, तो बुद्धि बन गई। ये एकाग्रता किसमें ज़्यादा मिलती है? दक्ष ने कहा है, मनु कहते हैं, जिस मनु को आपने पढ़ा नहीं, आप नहीं पढ़ते कभी, इस पर हम चिंतन करेंगे कि बहुत सारे लोगों के प्रति आपकी प्रतिकूल दृष्टि है। ये तो रोज कहते हैं, यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र देवता रमन्ते चा, और वो आगे कहते हैं, और जहाँ नहीं पूजी जाती वहाँ सारी अपवित्रता और कष्ट आते हैं। किसने कहा है? मनुस्मृति में मनु ने कहा है। तो मनु का जो कॉन्सेप्ट है, अंग्रेजी में कहें सिद्धांत, तो क्लियर है ना, क्या दृष्टि है मनु की, आप समझ लीजिए। तो वो मनु ने भी इस बात को कहा है, और दक्ष प्रजापति भी ये कहते हैं कि एकाग्रता स्त्रियों में अधिक होती है, क्योंकि स्त्रियों में बहिरंग परिप्रेक्ष्य के प्रति जो है सतर्कता रहती है। वो हमेशा सावधान मुद्रा में रहती हैं कि पता नहीं कौन क्या है, कहाँ है। तो वो इसके कारण उनका मन जो है ज़्यादा उनके नियंत्रण में होता है। तो इसलिए अपन किसी स्त्री का सिक्स सेंस किसी पुरुष के सिक्स सेंस की तुलना में ज़्यादा रहता है। और सिक्स सेंस कहा मतलब मन, वो आँखों से आपके गेस्चर पोस्चर से आपके बारे में बता देती हैं, अच्छा है बुरा है। आप पूछ लीजिए, देख लीजिए आप। लेकिन जितना मैं समझ पाया, जैसा आपने कहा कि मन बुद्धि के बीच में कोई मलिनता ना हो, कहीं कोई द्वंद्व ना हो, एकाग्रता का एक सेतु दोनों को जोड़े हुए हो, वहाँ पर अंतरात्मा भी सबल है और सिक्स सेंस भी सबल है। उससे क्या होता है, अब आपका मन बुद्धि से बिल्कुल एकात्म भाव रख लिया है, तो बुद्धि से ही तो आवाज़ आ रही है।
जिसको आप आत्मा की आवाज कहते हो, आत्मा तो निर्विकार है, आत्मा तो कुछ नहीं कहता। आत्मा अपना सूचकांक बुद्धि में भेजता है। जब आत्मा और बुद्धि में तालमेल ठीक हो जाता है, बुद्धि भी एकाग्र भाव से आत्मा से जुड़ती है, तो फिर वो सामान्य बुद्धि नहीं रहती, वो विवेकशील हो जाता है। विवेकशील, ठीक बात। तो एक विवेकशील, अब विवेकशील होने के लिए दो लक्षण हैं। या तो आप इन चीज़ों को अभ्यास से लाइए, अध्ययन से लाइए, सत्संग से लाइए, अनुभव से सीखिए, महापुरुषों के द्वारा समझिए कि कैसे आप इन चीज़ों को करें, योग के द्वारा लाइए, या दूसरा तरीका सहज हो जाइए। ये आपने बहुत अच्छा सूत्र दिया। जो गांव के लोग होते हैं, आज बढ़िया सुंदर मीठी हवा चल रही है हमारे आपके चिंतन के बीच में, गांव का व्यक्ति हवा का एक झोंका आएगा, मिट्टी की एक खुशबू आएगी, तो आपको भविष्यवाणी कर देगा कि जल वृष्टि होना है कि नहीं होना है, कि कौन से क्षेत्र में कहाँ हो रही है कि नहीं हो रही है। देखिए, गांव का व्यक्ति ही है जो स्वप्न में ईश्वर के दर्शन कर लेता है। आप सोचिए कितने लोग हैं, देखिए सिक्स सेंस की प्रक्रिया बताऊं, कितने लोग हैं जो मंदिर में ठाकुर जी की पूजा करते हुए अपने आप को देखते हैं। इनका दूसरा प्रश्न है, जैसे हमारी विवेक की स्थिति होती है, जैसे हमारे मन की स्थिति होती है, वो हमारे हृदय की धड़कनों में और रक्त के प्रवाह में उसी रूप में प्रभावित होने लगती है। जब हम किसी शुभता के बारे में सोचते हैं तो हमारे अंग प्रत्यंग फड़कने लगते हैं, हमारे आँख कान फड़कने लगते हैं। सहजता की बात की तो कई लोग भ्रमित ना हो, उनके भीतर सत्य और असत्य का भय इतना व्याप्त होता है, लेकिन वो उसे अंतरात्मा की आवाज़ ना समझ। जिसको आप कहते हैं कि आपसे कोई गलत काम हुआ तो वो अंतरात्मा से नहीं निकला, पाप पुण्य के फलित से आप इतने भयग्रस्त हैं कि मन तो कर रहा है कि उस तरफ कूद पड़ूं, लेकिन भय कह रहा है कि नहीं 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 नहीं, अब मुझे भी समझ में आ रहा है गलत है, ईश्वर दंड देगा, कहीं फंस ना जाऊं मैं। ये अंतरात्मा नहीं है। देखिए, अंतरात्मा केवल एक सूचकांक आपकी ओर प्रेषित करता है। आप एक बात समझिए, आपके पिताजी बैठे हुए हैं, आप एक बालक और पिता की भाव देख लीजिए, छोटे बालक की जो थोड़ा समझदार हो। अब पिताजी की दृष्टि को देखकर वो समझ जाएगा ना बालक कि पिताजी प्रसन्न है कि अप्रसन्न है। उदाहरण को बड़ी गूढ़ता से समझने का प्रयत्न करें। कभी आप किसी की दृष्टि को देखकर समझ जाते हैं ना कि वो प्रसन्न है कि अप्रसन्न है। तो जब आत्मा आह्लादित आनंदित होती है तो वो बुद्धि उसका स्पर्श करती है, अनुभूति करती है। तो जब बुद्धि नित्य करने लगती है तो वो विवेक बन जाता है। नित्य का अर्थ हो जाता है बुद्धि नित्यता को प्राप्त कर लेती है, स्थायित्व को। अब यहाँ मन रूपी पात्र जो है आपका, जो सिक्स सेंस है, वो वहाँ पर इतना निर्मल स्थिति में होता है कि उसके स्पंदन के शब्दों को वो समझने लगता है, सुनने लगता है, भीतर में उसका नाद होने लगता है। कभी देखिए, पाप और पुण्य की पृथक पृथक परिभाषाएं हो सकती है। पाप और पुण्य का विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं है, आपका सिक्स सेंस ही उसी के लिए बना है। तो जब आपकी बुद्धि में वो भाव आ जाते हैं और तदात्म रूप से आप आत्मा से जुड़ जाते हैं तो वो आपको सूचकांक भेजने लगता है। उस सूचकांक के आधार पर, अच्छा देखिए, इसका बहुत अच्छा संवेदनशील स्वरूप बताऊं आपको, आपके जीवन में होता है। आप कभी किसी का स्मरण कर रहे होते हैं, बिल्कुल, या कभी किसी से स्वप्न में मुलाकात हो रही होती है, स्वप्न में आप देखते हैं कि चाचा जी आए हुए हैं और दूसरे दिन चाचा जी आ जाते हैं। ये क्या है? अद्भुत लीला इसी सिक्स सेंस की है, क्योंकि सिक्स सेंस अर्थात वो मन इस शरीर को छोड़कर बाहर भी भ्रमण करता है। आंख खुली होने पर भी, आंख बंद होने पर भी, आपकी सुषुप्ता अवस्था में भी, आपकी जागृत अवस्था में भी, आपके स्वप्न की अवस्थाओं में भी। आप जिन स्थानों पर कभी नहीं गए हैं उनके दृश्य भी सुनकर मन दिखा देता है आपके स्वप्न में। आप ध्यान रखिए, त्रिजटा नाम राक्षसी एका और राम चरण रति निपुण विशेषा। मैया सीता के पास बैठी त्रिजटा। देखिए, सिक्स सेंस नारी में बहुत अधिक होता है। आप समझिए कितना सुंदर दृश्य बनाया है वहां पर। तो त्रिजटा है, 3 जटाएं हैं उसकी। अब उसकी विशेषता बता रहे हैं कि वो अंतर मन से, बुद्धि से, आत्मा से कैसे तदात्म है, कैसे वो अद्वैत है। तो वो कहते हैं राम चरण रति निपुण विशेषा। निरंतर अंतर चित्त में राम बसते हैं। राम का अर्थ होता है सत्य बसते हैं, वो विषयाक्त नहीं है। तो वो क्या कहती है, जब लोग सीता को डराने लगते हैं तो सबको बुलाती, सुनो मैं एक स्वप्न बताती हूँ। मैंने देखा है कि एक बानर आया है
उसने लंका में आग लगा दी है, संपूर्ण लंका जल गई है, एक विभीषण का घर भर नहीं जलेगा। वो बता रही है जो होने वाला है, वहीं बैठकर बता रही, जहाँ हनुमान जी ऊपर बैठ के सुन रहे हैं। अब उनको मालूम है ये तो इसका सूचकांक तो बता रहा है कि मुझे ये करना होगा। वो तो वहाँ बैठे सोच रहे हैं ना, करो विचार करो का भाई, तो वो तो सब बता रही है कि तुम ये करो। इसके श्रोता हनुमान जी हैं, आप समझिए मेरी बात को। तो सुन लेते हैं, अच्छा ये है सिक्स सेंस इसका, ये बोल रहा है तो यही सच है। क्यों, किसका सिक्स सेंस सच है? राम चरण रति निपुण विशेषा, निर्मल है जो, सहज है जो। फिर वो कहती, सुनो रावण के शीश कट जाएंगे, यही भांति दक्षिण दसदाई, दक्षिण में नरक है, ये सब होगा और लंका का राज्य विभीषण को मिलेगा। अरे ये पूरी रामायण तो त्रिजटा ने वहां बैठ के अशोक वाटिका में ही सुना दी थी ना। तो किसके आधार पर सुनाई? इसी सिक्स सेंस के आधार पर। तो बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमने आज न सिर्फ जानकारी प्राप्त की है, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि लाभ हानि का गणित होश संभालते ही आपको और हमको या तो हम स्वयं सीख लेते हैं, और हमारा स्वाभाविक रुझान उन्हीं चीज़ों की तरफ होता है जो लाभ और हानि के पैमानों पर कहीं ना कहीं पुष्ट होती हैं, या जिनका मूल्यांकन लाभ और हानि से होता है। इसीलिए तराजू का लाभ का पड़ला जो है वो हमेशा भारी होता है, हानि की तरफ कोई जाना नहीं चाहता। लेकिन यहाँ अगर हम आपसे ये कहें, जितना मैं गोस्वामी जी के इस विद्वतापूर्ण वक्तृत्व से समझ पाया, कि लाभ तो एक निर्मल बुद्धि, निर्मल मन और निर्मल चेतना तत्व जिसको हम अंतरात्मा कहते हैं, इनके एक सहज, सुखद और संपूर्ण संबंधों से ही उद्घाटित होता है। मनुष्य योनि बहुत जटिल है, बहुत ही मुश्किल से मिलती है, जैसा हमारी सनातन परंपरा कहती है, और इसको प्राप्त करने के बाद अंतिम समय जब भी आए और आप चिंता और शोक में डूब जाएं कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, और नाना प्रकार के भय आपको घेर लें, तो क्यों ना बेहतर हो कि इन तीनों के बीच में बेहतर समन्वय के साथ उस तत्व को भी समझने की तरफ बढ़ जाएं हम, जिसको समझना हमेशा से एक गूढ़ रहस्य माना गया है, यानी ईश्वर का तत्व। और ये तभी संभव होगा जब आप इन तीनों के बीच में, मन, बुद्धि और चेतना का तत्व, इनके बीच में एक बहुत सकारात्मक संबंध रखेंगे, निर्मल संबंध रखेंगे, पवित्र संबंध रखेंगे, तो आपको बहुत कुछ समझ में आने लगेगा। बहुत कुछ जो आसपास घट रहा है उसके पीछे का भी रहस्य आपको समझ में आने लगेगा। पूजा करने के बाद मन क्यों प्रफुल्लित होता है ये भी आप समझ पाएंगे। कोई कष्ट पहुंचाता है उसके बाद भी निर्मल मन से उसे क्षमा क्यों कर दिया जाता है ये भी समझ में आएगा। और जीवन कितना आनंद से भरा हुआ है, कितना सुवासित है, महक से भरा है, ये भी समझ में आएगा। जो ढेर सारा धन कमाने, ढेर सारी विद्वता हासिल करने के बाद भी नहीं आता है। बहुत आनंद आया है गोस्वामी जी, प्रणाम करता हूँ। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर फिर उपस्थित होंगे। प्रणाम।